हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नो अबाउट कंप्यूटर्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आसपास सब कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे स्कूल्स की बात करें, चाहे बैंक्स की बात करें। इसी तरह हम लोग कंप्यूटर्स के डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे, और कैटेगरीज का मतलब होता है टाइप्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है तो वहाँ पे कंप्यूटर के यूजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कैटेगरीज में सबसे पहला होता है कि बेस्ड ऑन देयर साइज, परफॉर्मेंस और कॉस्ट। साइज, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट मीन्स कि जब भी हम लोग शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग से शॉपकीपर पूछता है कि आपको कितने रेंज का कंप्यूटर चाहिए। तो आप कहते हैं नियर अबाउट 25 to 30K का मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर दे दीजिए। तो वो आपको कहता है कि सर मेरे पास ये ब्रांड्स के हैं, या ये साइज़ के हैं, या ये फीचर्स के कंप्यूटर्स हैं। तो आप कहते हैं मुझे ये वाला फीचर अच्छा लगा और मैं वो वाला कंप्यूटर ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे उसी बेस पे कंप्यूटर के 4 टाइप्स दिखाए गए हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि आप रिमेंबर करने में या उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेमोराइज कर लेंगे तो आपका विद इन चैलेंज कर रहा हूँ, विद इन 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर आप रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने स्कूल में क्लासेस मिस कर दी है या फिर आपने ट्यूशन नहीं गए हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख के पूरा ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि एक स्मॉलर साइज का कंप्यूटर होता है और इसकी कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है, बहुत ही पॉपुलर होता है और मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर होता है। मींस कि हर एक जगह पे यूज़ होता है और काफ़ी लोग इसको जानते हैं। इट इज़ चीपेस्ट। चीपेस्ट का मतलब होता है सस्ता। सबसे सस्ता कंप्यूटर था ये, और जो कि आज कल यूज़ होता है ऑफिसेस में, स्कूल्स में, शॉप्स में एक्स्ट्रा। इस कंप्यूटर को हम लोग पीसीज भी बोलते हैं, जो कि उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड टैबलेट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हमेशा डेस्क के ऊपर रखा जाता है, और लैपटॉप और टैबलेट हमेशा हैंडहेल्ड होते हैं। मीन्स उसको कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं और वो चार्जेबल होता है। एक बार चार्ज कर लिया तो उसका यूज़ बाद में भी कर सकते हैं, राइट। आप इस फिगर को भी देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर का एक फिगर है। इसकी स्क्रीन देखिए, काफ़ी छोटी है, इसीलिए इसको मैंने बताया था कि ये स्मॉलर इन साइज होता है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मोर कैपेबल होता है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर होता है, मोर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और आजकल कम यूज़ किए जा रहे हैं। इस टाइप के कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? PDP-11, K202 और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। नाउ कम टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ अ कंप्यूटर. It is a more capable other than these two computers. Means माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा कैपेबल होता है कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी फास्टर होता है। फास्टर का मतलब होता है तेज चलता है, स्पीड इसकी अच्छी होगी। आप देख रहे हैं कि लार्जर इन साइज है, मतलब बड़ा है बाकी मिनी कंप्यूटर से और माइक्रो कंप्यूटर से। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, मतलब कॉस्टली है। और इस कंप्यूटर को हम लोग हमेशा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़े बड़े जगह पे, जैसे कि बैंक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और भी बहुत सारे जगह पे। एग्जाम्पल सबसे लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत डिफरेंट सीरीज़ के होते हैं, पर मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा एग्जाम्पल का कि आपको रिमेंबर करने के लिए या याद करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है IBM 4381, IBM Z13। सो दीज आर द IBM के सीरीज या नंबर्स लिखे हुए हैं। IBM 4381, IBM Z13, थर्ड वन इज ICL 39 एंड हिताक्षी Z18। और भी डिफरेंट टाइप्स के होते होंगे।
अब आते हैं फोर्थ कैटेगरीज कंप्यूटर की, जो कि है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि नेम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है सुपर। सुपर मतलब होता है एक्स्ट्रा पावरफुल या फिर मोर पावरफुल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मोर पावरफुल। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे होंगे कि पिक्चर काफ़ी बड़ी है, मतलब एक रूम के बराबर ये कंप्यूटर होता है, और जब रूम के बराबर कंप्यूटर होगा तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। मतलब जितना बड़ा कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा कॉस्ट। इस कंप्यूटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूज इन फोरकास्टिंग वेदर, कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स, स्टडिंग अर्थक्वेक्स एंड डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट्स एक्स्ट्रा। फोरकास्टिंग वेदर मतलब होता है जब हम लोग वेदर्स के प्रेडिक्शन करते हैं, वेदर्स का अनुमान लगाते हैं कि आज वेदर गर्म होगा या फिर आज बारिश होने के चांसेस है, या फिर सैटेलाइट्स के मूवमेंट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको स्टडिंग करना है अर्थक्वेक्स के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में जानना है, तब भी हम लोग इसी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब चाहे एयरप्लेन हो जाए, चाहे कोई भी हो एयरक्राफ्ट, तो उसके डिज़ाइंस भी करने में हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर क्रे, XMP, पेस, एक्स्ट्रा। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर. So these are the 4 categories of computer. Now come to the next topic, that is embedded system. हर एक बुक में लिखा होता है embedded system. आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी टफ चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, पर अगर आप वीडियो को पॉज कर करके यही चीज़ें नोट डाउन करके एक बार या 2 बार रिकॉल करेंगे या रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके चीज़ें लर्न हो जाएगी। अब आते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो मैं यहाँ पे बता दूं एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर फिक्स इनसाइड अ मशीन। मतलब ये क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है किसी भी बड़े मशीन का, यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। मतलब इसमें हार्डवेयर्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो डिवाइस होती है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ें होती हैं? दैट डू नॉट टच और फील, वी कैन ओनली सी द एप्लीकेशंस। मतलब हार्डवेयर क्या होते हैं? कीबोर्ड हो गया जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। पर जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम लोग सिर्फ टच या फील नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, राइट। ओनली इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर लाइक CPU, RAM, ROM, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब हर एक पार्ट नहीं होता कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का, इसमें कुछ ही पार्ट्स लिए जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम में कंप्यूटर के। इट डज नॉट हैव हार्ड डिस्क एंड कीबोर्ड। इस एम्बेडेड सिस्टम में ना ही कीबोर्ड की यूज होता है ना ही हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब होता है स्टोरेज, कोई भी स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। दे वर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो मीन्स छोटा और कंट्रोलर मीन्स कंट्रोल करने वाला कोई डिवाइस, राइट। अब कौन कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें ये एम्बेडेड सिस्टम एक लगा होता है? जैसे कि यहाँ पे डिवाइसेस लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, प्रिंटर, एक्स्ट्रा। नाउ कम टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now come to the programming language. So generally question raise होता है what is a program? तो program is a set of instruction. एक मतलब आप कभी भी घर पे या फिर आपकी मम्मी कहते हैं जाओ इसको ये करके आओ, तो वो क्या है? एक कमांड है या इंस्ट्रक्शन है जो कि आपकी मदर ने आपको दिया, राइट। इट इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक लाइन से सीक्वेंस से आप इंस्ट्रक्शंस होता है कि कौन कौन से स्टेप्स या हायरार्की आपको फॉलो करनी है। प्रोग्राम्स रिटन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे प्रोग्राम जो कि एक दूसरे लैंग्वेज में यूज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस प्रोग्राम को जो लिखता है, अ पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर। मतलब इस प्रोग्राम को जो लिखता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रामर। और यूजर कौन होगा? जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आप कहेंगे कि इंग्लिश, और कुछ लोग कहेंगे हिंदी, राइट। पर कंप्यूटर के यहाँ पे एक दूसरी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, जो कि सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। वो एक ह्यूमन के लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और या फिर एक प्रोग्रामर के लिए समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसी तरह जो कंप्यूटर्स होता है वो उसकी खुद की लैंग्वेज समझता है, और उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इसीलिए दो टाइप्स के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ कम टू द लो लेवल लैंग्वेज। low level language is further divided into two parts, that is machine language and assembly language. मशीन लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता हो। कैन अंडरस्टैंड स्पेशल सिग्नल्स। कंप्यूटर के पास एक सिग्नल आता है 0 and 1 के फॉर्म में, उस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 और 1 इज अ बाइनरी डिजिट्स, एंड इस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेजेस। 0 का मतलब होता है 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। दिस लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर कंप्यूटर बट डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन प्रोग्रामर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के लिए इजी होगी और ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट होगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड, असेंबली लैंग्वेज, जो कि डेवलप्ड हुआ था 1650s में। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1, पर असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि लेटर्स मतलब होता है ABCDEF, जो आपको ज्वाइन करने पे वर्ड्स बनाते हैं या सेंटेंसेस बनाते हैं। या फिर आपने कीबोर्ड पे देखा होगा कुछ सिंबल्स का यूज़ होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स या फिर नॉर्मल सिंबल्स, हैशटैग, @ लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ बाइनरी डिजिट्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब अगर एक प्रोग्रामर होगा तो प्रोग्रामर क्या होगा, या तो प्रोग्राम को इंग्लिश में लिखेगा या तो हिंदी में लिखेगा, राइट। पर अगर मान लेते हैं इंग्लिश में लिखता है तो वो कंप्यूटर तो इंग्लिश समझ नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो वो किस पे करेगा, मशीन लैंग्वेज पे। मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट हो गया, पहले प्रोग्रामर ने अपने लैंग्वेज पे लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज पे, फिर वो कंप्यूटर ने क्या किया, उसको चेक किया और उसने ट्रांसलेट कर लिया अपनी लैंग्वेज पे, जो कि मशीन लैंग्वेज है। फिर कंप्यूटर ने उसको चेक किया, सब सही है। उसके बाद कंप्यूटर ने क्या किया, उसको आउटपुट दिया, रिजल्ट दिया, उसका जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया। अब जब आंसर देगा तो ह्यूमन को क्या होगा, मशीन लैंग्वेज तो आएगी नहीं, 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में देगा तो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि जो मशीन लैंग्वेज थी कंप्यूटर ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज कौन होगी, इंग्लिश लैंग्वेज। दिस ट्रांसलेटर इज नोन एज असेंबलर, और इसी ट्रांसलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर। जैसे कि हमने बताया था कि जो लैंग्वेजेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। तो सेकेंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज जस्ट अ सिंपल क्वाइट इंग्लिश लैंग्वेज, और यूज़र फ्रेंडली होती है, मतलब इजी होती है और यूज़र फ्रेंडली होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू राइट, मतलब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होगी, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, वो दोनों ही डिफिकल्ट होती है लिखने में। हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू राइट, इंग्लिश कोई भी लिख सकता है, राइट। डिफिकल्ट टू टेस्ट और डब, ईजियर टू टेस्ट एंड डब। मतलब लो लेवल लैंग्वेज को क्या है,
जब डिफ़िकल्ट है राइट करने के लिए तो टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए उसको डिफ़िकल्टीज होगी। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ईजियर है तो उसको टेस्ट करने में या चेक करने में ईजी होगा। थर्ड वन इज प्रोग्रामिंग स्पीड इज फास्ट, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर को तुरंत ही समझ में आ जाती है, इसलिए प्रोग्रामिंग स्पीड क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और हाई लेवल लैंग्वेज की क्या है, प्रोग्रामिंग स्पीड स्लो होगी, क्योंकि ये ट्रांसलेटर का यूज़ करेगा। पहले हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हाई लेवल लैंग्वेज में आउटपुट देगा। ठीक है, नाउ कम टू द ट्रांसलेटर, जो कि हमेशा यूज हो रहा था। आप कह रहे थे कि ट्रांसलेटर होता क्या है बार बार। हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेट इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होगी, जो ह्यूमन लिखता है, जो यूजर लिखेगा, जो प्रोग्रामर लिखेगा, इंग्लिश लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी, 0 और 1। तो यहाँ पे एक ट्रांसलेटर का यूज होता है जो कि कन्वर्ट करके देता है या ट्रांसलेट करता है। ठीक है, उस ट्रांसलेट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। These translator are two types. First one is compiler and second one is interpreter. कंपाइलर क्या होता है कि सर्च करेगा पूरे एरर्स को और एक पूरी लिस्ट बना लेगा। अगर उसको कंप्यूटर को कोई भी एरर नहीं मिलता है तब वो क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट देम। एग्जीक्यूट मतलब होता है रन, उसको रन कर देगा कि अब तो सही है, चलो हो गया, मार्क्स दे देते हैं। तो इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री, मतलब अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, देन ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड, मतलब मशीन कोड में वो ट्रांसलेट कर देगा एंड एग्जीक्यूट देम, और उसको आगे बढ़ा देगा। नाउ कम टू द इंटरप्रेटर। ट्रांसलेट द प्रोग्राम, ये ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम को इनटू मशीन कोड, मशीन में ही करेगा, लाइन बाय लाइन। पहले एक लाइन चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन चेक करेगा, तीसरी लाइन चेक करेगा। अगर तीनों लाइन ही सही है तो फोर्थ लाइन पे आएगा। अगर फोर्थ लाइन पे कोई भी एरर मिलता है या कोई भी गलतियां मिलती है तो वहीं पर रुक देगा। जब तक वो एरर को हम लोग सही नहीं करते हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाकी के वीडियोस आपको नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे कंटेंट।